मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी, मध्य प्रदेश से। आइए इतिहास के अंतर्गत मौर्य वंश भाग 3 और मौर्य वंश भाग 3 में सम्राट अशोक के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने मौर्य वंश भाग 1 जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के संबंध में अध्ययन कर चुका है। भाग 2 जिसमें बिंदुसार के संबंध में हमने अध्ययन कर चुका है। अब इस भाग 3 में हम मौर्य वंश के सबसे प्रमुख शासक सम्राट अशोक, जिनका कार्यकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक का माना गया है, इनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। आइए देखें सम्राट अशोक का जीवन। सम्राट अशोक 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 268 ईसा पूर्व लिखा है, कहीं कहीं 269 ईसा पूर्व लिखा है। यहाँ इसलिए मैंने दोनों लिख दिया हूँ। विश्व इतिहास के प्रमुख शासकों में सम्राट अशोक का नाम सर्वप्रमुख है। इनका पूरा नाम देवानामप्रिय अशोक मौर्य एवं राजा प्रियदर्शी अर्थात देवताओं के प्रिय था। अल्पायु में ही आप में युद्ध कौशल के गुण दिखाई देने लगे थे, अर्थात जब बचपन से ही ये युद्ध कौशल में बड़े निपुण लग रहे थे। अशोक उच्च कोटि के शिकारी भी कहे जाते थे और ये माना जाता है कि एक बार उन्होंने एक छड़ी से ही एक शेर का शिकार कर लिया था, अर्थात इसके कारण उनको एक उच्च कोटि का शिकारी भी माना जाता है। अब यहाँ से कुछ कहानियों के साथ हम अपनी इस जीवन परिचय को आगे बढ़ाएंगे कि बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक गद्दी पर बैठा। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार माना जाता है कि बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुसीम को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। सही भी बात थी, बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र सुसीम थे और वो उनको गद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे मंत्रीगण जो थे और एक प्रमुख अमात्य थे राधागुप्त, माना जाता है ये राधागुप्त विष्णुगुप्त के पौत्र थे। ये अमात्य के रूप में इनके कार्यकाल में थे। तो उन्होंने अशोक को गद्दी पर बैठाने का निर्णय लिया था। वो नहीं चाहते थे कि सुसीम गद्दी पर बैठे। इस पर अशोक ने अपने सभासदों, मंत्रियों और विशेष रूप से राधागुप्त के साथ मिलकर अपने जो बड़े भाई है सुसीम, उनकी हत्या कर दी। अब सुसीम की हत्या के संबंध में कहानी एक छोटी सी बता दें कि सुसीम उस वक्त तक्षशिला में थे और ये उज्जैन में थे। सम्राट अशोक उज्जैन में थे। यहाँ पर जब पता लगा इनको कि इनके जो पिता हैं उनका मतलब स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो बिंदुसार को देखने के लिए बिंदुसार ने ये आज्ञा दिया कि अपने मंत्रियों से कहा कि आप मेरे बड़े बेटे को बुलवा दो, अर्थात सुसीम को बुलवा दो, ताकि मैं उनको गद्दी सौंप सकूं। और मंत्रीगण तो चाहते थे कि सुसीम ना बने उनके स्थान पर अशोक गद्दी पर, तो उन्होंने अशोक को संदेश भेज दिया कि बिंदुसार जो राजा हैं उनकी स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, ऐसे तुम आ जाओ। और अशोक वहाँ पर आ गया। जब अशोक ने देखा कि उनके पिता बिंदुसार काफ़ी अस्वस्थ हैं, तो उन्होंने गद्दी पर अपना शासन कर लिया। और इस शासन में उनके जो अन्य सभासद थे और विशेष रूप से राधागुप्त जो उनके अमात्य थे, उन्होंने इनका बहुत साथ दिया। अब जब गद्दी पर बैठ तो गए, लेकिन अशोक के सामने अब उनके और भाई थे जो भी मतलब उनके सामने खड़े थे। अतः अशोक ने माना जाता है कि अपने 99 भाइयों को मारकर उनका एक भाई जो था तिष्य, उसको छोड़कर उन्हें बाकी 99 भाइयों को मारकर उनको है कुएं में
करवा दिया था। और सुसीम जो आ रहा था, सुसीम के संबंध में ये है कि सुसीम को जब पता लगा कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो वो जब आ रहा था तो रास्ते में ही एक चारकोल का बड़ा गड्ढा में गर्म चारकोल भरा गया, जिसमें गिर के सुसीम मृत हो गया। इस तरह से बौद्ध साहित्य में ये लिखा है कि उन अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी हत्या ली। लेकिन अशोक के 5वें अभिलेख में उनके कई जीवित भाई एवं उन परिवार के संबंध में जानकारी मिलती है, तथा यह माना जाता है कि उन्होंने अपने अन्य भाइयों को उपराजा भी बनाया। अतः जो कि 99 भाइयों की हत्या कर दिया था, तो ये बात है थोड़ी सी गलत प्रतीत होती है। उन्होंने सभी की हत्या नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने अपने उन भाइयों की हत्या कर दी हो जिन्होंने उनके शासन का विरोध किया हो, लेकिन जिन्होंने उनका विरोध नहीं किया उनको संबंध में उन्हें छोड़ दिया था। और इसका उल्लेख उनके 5वें अभिलेख में मिलता है, अशोक के 5वें अभिलेख में मिलता है। इस तरह ये है। अब ये इतिहास की बातें हैं, इसमें सत्य क्या है ये ज्ञात नहीं है। आगे दिव्यदान में बिंदुसार की पत्नी एवं अशोक की माता सुभद्रांगी को बताया गया है। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि इनकी माता कौन थी। सुभद्रांगी थी जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अनेक अभिलेखों के अनुसार अशोक की 5 पत्नियां थी। अब जब सत्ता पे आ गए तो इनकी 5 पत्नी थी। इनका उसमें बड़ी वाली का नाम था महारानी देवी, अर्थात देवी, जो विदिशा की थी। उसके बाद कारुबाकी, असंधिमित्रा, पद्मावती एवं तिस्रक्षिता। तिस्रक्षिता से सम्राट अशोक का जब विवाह हुआ तब दोनों की उम्र में बहुत अंतर था। तिस्रक्षिता अशोक के पुत्र कुणाल की हम उम्र थी, अर्थात कुणाल की उम्र की ही वो थी। अब इनकी 5 पत्नियों के बारे में थोड़ा थोड़ा विवरण हम देख लें। सबसे पहले है महारानी देवी। अशोक ने बेदिसगिरी विदिशा के धनी श्रेष्ठी की पुत्री देवी, जो बहुत सुंदर थी, उनसे विवाह किया। ये माना जाता है कि उनसे विवाह किया, लेकिन विवाह में देवी ने ये शर्त रखा था कि वह विदिशा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। अर्थात अशोक ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया और उनसे वहाँ पर विवाह कर लिया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने विवाह नहीं किया था, लेकिन बाकी ग्रंथों में ये मिला है कि उन्होंने सबसे पहला विवाह महारानी देवी के साथ कर लिया, जो अपने ससुराल कभी नहीं गई, वो हमेशा विदिशा में ही रही। महाबोधि वंश ने जो देवी थी उन्हें शाक्यानी या शाक्य कुमारी कहा है, और देवी उनसे एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम था महेंद्र तथा पुत्री का नाम संघमित्रा रखा गया, जो भिक्षु एवं भिक्षुणी के रूप में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका एवं अन्य देश गए थे। ये महारानी देवी के संबंध में है। दूसरे हैं कारुबाकी। इनसे सम्राट अशोक सबसे अधिक प्रभावित थी। कारुबाकी से ही प्रभावित थे। कई बार प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक 5 रानी में सबसे अधिक प्रभावित किससे थे, तो वो कारुबाकी से प्रभावित थे। कारुबाकी का नाम कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ में भी हमको देखने को मिलता है। इसमें कारुबाकी के दान का उल्लेख है। कारुबाकी ने राजकुमार तिबल को जन्म दिया था। तिबल कहीं नाम है, कहीं तिबल नाम है, तो तिबल को जन्म दिया था। ये कारुबाकी। असंधिमित्रा, जिन्हें अग्र महिषी भी कहा गया, ये एक शाही परिवार से थी, अर्थात शाही परिवार से संबंध रखती थी। ये अशोक की प्रिय पत्नी के साथ उनकी सलाहकार भी थी, अर्थात राजपाट में ये सलाह भी दिया करती थी। और ये माना जाता है कि असंधिमित्रा की ही एक सेविका थी तिस्रक्षिता, जिससे बाद में 5वां विवाह किया, आगे हम देखेंगे। चौथी जो रानी है वो पद्मावती राजकुमार कुणाल की माता, कुणाल की जो माता थी वो पद्मावती थी। और 5वीं तिस्रक्षिता, ये माना जाता है कुछ अभिलेख में कि वो असंधिमित्रा की सेविका थी, लेकिन जब सम्राट अशोक ने उन्हें देखा तो उस पर वो मोहित हो गए और उन्होंने उस तिस्रक्षिता से 5वां विवाह कर लिया। सम्राट अशोक की ये सबसे छोटी पत्नी थी, अर्थात दोनों की आयु में भी बहुत अधिक अंतर था। और ये जो पद्मावती का पुत्र कुणाल था, कुणाल की उम्र और तिस्रक्षिता की उम्र लगभग बराबर ही थी।
ये भी माना जाता है कि तिस्रक्षिता चूँकि बौद्ध धर्म को नहीं मानती थी, अतः बोधि वृक्ष को उन्होंने कटवा भी दिया था। आगे है, माना जाता है कि कुणाल काफ़ी सुंदर था, उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, इसलिए उनका नाम कुणाल, और कुणाल का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि सुंदर आंखों वाला। इस पर मोहित तो होकर तिस्रक्षिता, जो उनकी हम उम्र थी लेकिन रिश्ते में माता थी, ने कुणाल से प्रणय निवेदन किया, अर्थात प्रेम का निवेदन किया तिस्रक्षिता ने, जो संबंध में उनकी माता थी, जिसे कुणाल ने ठुकरा दिया। इससे तिस्रक्षिता अत्यंत क्रोधित हो गई और मन में क्रोध अग्नि उनके भर गई, और इस कारण से उन्होंने षड्यंत्र रचकर कुणाल की आंखें फोड़वा दी। अब उन्होंने षड्यंत्र कैसे रचा था कि जब तिस्रक्षिता के प्रणय को कुणाल ने ठुकरा दिया तो वो कुणाल से वो घृणा करने लगी और उसकी आंखें पर वो जो मोहित थी, अब उन्होंने निर्णय ले लिया कि इसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, और इस कारण से सम्राट अशोक के वो निकट गई और किसी तरह से उन्होंने उनकी जो मोहर थी, राजकीय मोहर थी, उसको प्राप्त कर लिया और एक राजकीय आदेश जारी करवा दिया कुणाल के लिए। उस वक्त कुणाल तक्षशिला में था और आदेश जारी करवा दिया कि कुणाल की आंखें फोड़ दी जाए। जब वहाँ यह समाचार पहुँचा तो वहाँ के जो मंत्री जो थे, जो आदेश आया था, राजकीय आदेश, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कुणाल की आंखें तो फोड़ दी लेकिन उन्हें जीवित ही छोड़ दिया, और जबकि आदेश में था कि आंखें फोड़कर उन्हें मार दिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहते हैं कि उन्होंने कुणाल को जीवित ही छोड़ दिया था। जो उनकी पत्नी थी, उस पत्नी को उन्होंने उस पत्नी के साथ ही छोड़ दिया था। उनकी पत्नी का नाम कंचनमाला था, अर्थात कुणाल और कंचनमाला दोनों वहाँ से कहीं चले गए थे, और इस तरह से उनकी आंखें फोड़वा दी। लेकिन एक बार कहते हैं कि जो कुणाल थे वो वीणा भी बहुत बढ़िया बजाते थे। एक बार वीणा बजाते बजाते वो अपनी पत्नी के साथ मगध पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद जब सम्राट अशोक के सामने वो आए तो पहले तो उन्होंने किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने जब अपना परिचय दिया तो पता लगा कि ये उनके कुणाल इनका है नाम है और ये राजा के ही पुत्र हैं। इस बात को जब सम्राट को पता लगा तो उन्होंने अपनी रानी तिस्रक्षिता को मृत्युदंड दे दिया, और कहा जाता है कि उन्हें जिंदा ही जलवा दिया था। तो ये थी तिस्रक्षिता की कहानी छोटी सी। आगे हम देखेंगे 269 ईसा पूर्व से लेकर 261 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक ने निरंतर युद्ध किए, मतलब बहुत सारे युद्ध किए और अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। 261 ईसा पूर्व में कलिंग से भी भीषण युद्ध हुआ, और कलिंग से भीषण युद्ध का मूल कारण ये था कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से कलिंग अशोक के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और इसके साथ साथ यह भी था कि किसी भी मौर्य शासक ने कलिंग पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं की थी। अब सम्राट अशोक जो था उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मैं कलिंग पर विजय प्राप्त करूंगा, और इस भीषण युद्ध हुआ। इस भीषण युद्ध में अशोक को विजयश्री मिल गई। इस युद्ध में माना जाता है कि 1 लाख से अधिक सैनिक मृत हो गए, लगभग 1.5 लाख से अधिक सैनिक घायल हो गए, तथा अनेक लोगों को, सैकड़ों लोगों को वहाँ से राज्य से निर्वासित होना पड़ा। यह देखकर अशोक ने प्रतिज्ञा ली। जब वह इस युद्ध भूमि में गया और वहाँ खून से सना हुआ पूरा देखा, और बहुत सारे वृद्ध, बच्चे और स्त्रियों का जब मृत देखा तो उसका मन एकदम से विरक्त हो गया, और उसने वहीं पर ये संकल्प लिया कि आज के पश्चात मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा, और यह उसके जीवन का अंतिम युद्ध था। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक अशांत रहने लगा। अब कलिंग युद्ध में उन्होंने संकल्प तो ले लिया था कि भाई आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन कलिंग युद्ध की जब भी याद आती थी तो सम्राट अशोक अशांत, उसका मन अशांत रहता था, और वो इस युद्ध में इतने सारे जो लोग मारे गए थे उनका दोषी अपने आप को मानता था। माना जाता है कि उनका भतीजा निग्रोध ने इन्हें बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा मिली। अब ये निग्रोध
कहते हैं, कहीं कहीं इसका कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन कहते हैं कि ये उनके बड़े भाई सुसीम का पुत्र था, अर्थात अशोक का भतीजा था। तो उनका भतीजा निग्रोध, जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करके बौद्ध भिक्षु बन गया था वो, तो बौद्ध भिक्षु के रूप में एक बार जब भतीजा उनके सामने से गुजरा तो उन्होंने उसे बुलाया और उसके शांत भाव को देखकर, उसके मन में न तो किसी प्रकार का क्रोध था, न ग्लानि थी, न लोभ था, न भय था। इस बात को देखकर अशोक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने निग्रोध को अपने पास बुलाया और निग्रोध ने फिर उन्हें ये बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा दी। तत्पश्चात गुरु उपगुप्त ने इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और इसके पश्चात अशोक ने सारा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया। उनके पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा ने भी उनका इस कार्य में साथ दिया और वो विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार के लिए गए। सम्राट अशोक ने कई शिलालेख, बौद्ध स्तूप, स्तंभ, गुफालेख आदि का निर्माण कराया। अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन प्रजा को बौद्ध धर्म अपनाने हेतु बाध्य नहीं किया। ये माना जाता है कि उन्होंने स्वयं तो अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन उन्होंने प्रजा को बौद्ध धर्म में अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया। और ये भी माना जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जब इतना हुआ तो वहाँ उनके राज्य में काफ़ी शांति हो गई और चोरियाँ वगैरह बिल्कुल होने मंदिर, कोई दरवाजे अपने घर के नहीं लगाता। तो ये माना जाता है, कुछ अभिलेखों में इस टाइप की बातें मिलती हैं। सम्राट अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था। ये तृतीय बौद्ध संगीति, इसके पहले 2 बौद्ध संगीति और हो चुकी थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। और इस तरह से अशोक ने बहुत प्रचार किया। आगे हम देखें कि भारत का जो राष्ट्रीय चक्र अशोक चक्र है और शेर की जो त्रिमूर्ति भी है वो अशोक मौर्य की ही देन है, जिसे सारनाथ से ली गई। सारनाथ में जो स्तूप था वहाँ से वो अशोक चक्र जो है, जो उसको राष्ट्रीय चक्र बना लिया गया है। और 3 शेर की, एक्चुअल में 4 शेर हैं, लेकिन जब मूर्ति रहती है तो उसमें 3 ही क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो 3 त्रिमूर्ति जो थी ये सारनाथ से ली गई और जिन्हें भारत के ध्वज का एक मध्य में उसे अंकित किया गया और अशोक चक्र जिसे धम्म चक्र भी कहा गया या धर्म चक्र भी कहा गया। और वही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में भी आज हम देखते हैं। और राष्ट्रीय मुद्रा उसमें भी जो 3 शेर और उसके नीचे चक्र का निशान हमको देखने को मिलता है। अशोक जैसा महान शासक विश्व इतिहास में शायद ही हमें देखने को मिलता है। एक विजेता, प्रजापालक, दार्शनिक और कुशल शासक के रूप में उसका नाम सदैव अमर रहेगा। आगे हम देखें कि अशोक की मृत्यु कब, कैसे, कहाँ हुई, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। केवल कुछ धर्म ग्रंथों में ये माना जाता है कि अस्वस्थता के और वृद्धावस्था के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात मौर्य साम्राज्य कई भागों में विभाजित हो गया था, अर्थात जो केंद्रीय सत्ता थी वो समाप्त हो गई थी और जहाँ जो राजा था वो अपने ही अगर शक्तिशाली था तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया था। पूर्वी भाग में अशोक का पौत्र दशरथ मौर्य शासन बन गया था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पश्चिमी भाग का शासक कुणाल को बना दिया गया था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। कुणाल पद्मावती का पुत्र था, किंतु वह अंधा होने के कारण शासन नहीं चला पाया था, अतः उसके स्थान पर दशरथ मौर्य ने शासन की बागडोर संभाली। दशरथ मौर्य अशोक का पौत्र था। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का पुत्र जालोक, एक पुत्र और था जालोक, जो कश्मीर का स्वतंत्र शासक बन गया, अर्थात वो वहाँ कश्मीर में ही था और वो वहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया, किसी और का हस्तक्षेप वहाँ पर नहीं रहा। इस तरह मौर्य साम्राज्य का क्रमशः पतन आरंभ हो गया था। तो आशा है कि आपको ये पूरा वीडियो जो अशोक के जीवन के संबंध में था और कुछ बातें जो कि यहाँ पर मैंने बताए हैं उसके संबंध में बहुत सारे अभिलेख तो नहीं मिलते, लेकिन जो जानकारी मिलती है उसी के हिसाब से, क्योंकि इनके जन्म में, मृत्यु, कब, कहाँ, युद्ध
आदि के संबंध में, इन्होंने अपने भाइयों को मारा या नहीं मारा, इसके संबंध में अलग अलग इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं। अतः जो सर्वमान्य मत था उसको मैंने यहाँ पर लिया है। आशा है कि आपको वीडियो ज्ञानवर्धक भी होगा और अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि आने वाले अन्य वीडियो, इसके बाद के जो शासक हैं उनके संबंध में एक वीडियो आपको भाग 4, मौर्य वंश भाग 4 में आपको देखने को मिलेगा। तो उसे आप इसलिए सब्सक्राइब करिएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा। धन्यवाद।